देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। सऊदी अरब की एक तेल कंपनी है, नाम है अरामको। इस कंपनी का नाम दुनिया में तब गूंजा जब रियाद शेयर मार्केट में लिस्टिंग के कुछ घंटे में दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बन गई, एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट से भी बड़ी। सऊदी अरब की इस कंपनी पर 4 बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई हैं। तेल के कुएं में लगी आग ने पूरी दुनिया में खलबली मचा दी है। इस हमले को वर्ल्ड वॉर 3 का पहला दृश्य माना जा रहा है, क्योंकि खाड़ी में बारूदी धमाकेबाजी का खेल खेलने वाला शातिर खिलाड़ी कोई और नहीं, ड्रैगन है। चीन की शय पर किसने अमेरिका के सबसे जिगरी दोस्त देश पर ताबड़तोड़ मिसाइल अटैक किया? तेल के मैदान में एटमी वॉर को कौन भड़का रहा है? देखिए ये सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। इदलिब, सीरिया, बारूदी धमाका, धुएं का गुबार, आसमान तक छूती आग की लपट। ब्लास्ट इतना जोरदार था जैसे किसी बारूदी गोदाम में आग लगी। धमाका इतना भयानक था कि कई किलोमीटर तक धरती हिल गई। ये बम फोड़ा किस पर फोड़ा ये जानने से पहले दूसरा हमला देखा, ये उस धमाके से भी बड़ा है। जिजान शहर, सऊदी अरब। 4 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गई। मिसाइलें धारान के आसमान में दिखी। सबका टारगेट एक ही था। चारों मिसाइलों ने दुनिया की सबसे बड़ी तेल कंपनी अरामको को हिट किया। बैलिस्टिक मिसाइलों की बौछार ने सऊदी अरब को दहला दिया। बारूदी कमांडर प्रिंस सलमान के होश उड़ा दिए। तेल का एटमी मैदान, कांपी जमीन, थर्राया आसमान। ऑयल फील्ड की खूनी जंग, विस्फोटक, बहुत विस्फोटक। खाड़ी युद्ध पार्ट 2, वर्ल्ड वॉर का पहला सिग्नल। अमेरिका के दुश्मनों ने ऐसा कांड किया है जिससे पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया। जिस चीन से अमेरिका सीधी भिड़ंत की तैयारी कर रहा था, उसने सुपर पावर के दोस्तों को टारगेट बनाना शुरू कर दिया। अमेरिका के सबसे भरोसेमंद और जिगरी दोस्त कहे जाने वाले देश सऊदी अरब पर ताबड़तोड़ मिसाइल अटैक करवाकर ड्रैगन ने युद्ध का आगाज कर दिया। सऊदी तेल कंपनी में फटी बैलिस्टिक मिसाइलों ने प्रेसिडेंट ट्रंप का दिमाग गर्म कर दिया है, क्योंकि ये अटैक ईरान की शह पर हुआ है। ईरान समर्थित हुती विद्रोहियों ने मिसाइलें दागी और अटैक का मास्टरमाइंड कोई और नहीं, चीन बताया जा रहा है। शी जिनपिंग से नई दोस्ती काटने के बाद रूहानी आर्मी के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि वो सऊदी अरब को तबाह करने पर तुली। क्योंकि तेल कंपनी पर दागी गई मिसाइल भर से सऊदी अरब पर हमला नहीं हुआ, बल्कि ईरान समर्थित विद्रोहियों ने सऊदी अरब को धुआं करने के लिए फाइटर ड्रोन भी उड़ाए थे, जिनके टारगेट पर सऊदी अरब का खालिद एयरबेस था, जिन्हें अमेरिकी रडार ने इंटरसेप्ट कर दिया था। और इसके बाद ये फाइटर जेट सऊदी अरब क्षेत्र से वापस बाहर चले गए। वरना हमला इतना बड़ा होता जिसके बाद कुछ भी मुमकिन था। सऊदी खालिद एयरबेस पर अमेरिकी नौसैनिकों की भी मौजूदगी, इसलिए शक है कि टारगेट पर ट्रंप आर्मी भी। हुती विद्रोहियों को इतने घातक और विध्वंसक हथियार कौन दे रहा है, ये सब जानते हैं। अब तक इन्हें ईरान मिसाइलें, फाइटर ड्रोन और बारूदी जखीरा गिफ्ट करता रहा। ईरान के हालात खस्ताहाल होने के बाद चीन ने हथियारों की भरपाई शुरू की। ईरान से चीन ने $400 अरब की डील का लॉलीपॉप थमाकर उसे अपने बस में कर लिया है। हुती विद्रोही ईरान का हर हुक्म मानते हैं। यमन के विद्रोही अमेरिका और सऊदी अरब को सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं, इसलिए हमले थमने का नाम नहीं ले रहे। इससे पहले सितंबर 2019 में भी हुती विद्रोहियों ने सऊदी अरब के तेल भंडारों पर हमला किया। सऊदी के मददगार दोस्तों के तेल ले जाने वाले शिप पर मिसाइलें दागने की कई वारदातें भी हुई। बीते सितंबर महीने में सऊदी अरब की तेल कंपनी पर 2 बड़े हमले हुए। उस वक्त अपने तेल भंडार पर हमले के एक हफ्ते बाद सऊदी सेना ने एक प्रदर्शनी दिखाई, जिसमें हमले में इस्तेमाल कुछ मिसाइलें और ड्रोन दिखाई गए। सऊदी रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता कर्नल तुर्की अल मल्की ने सबूत दिखाते हुए बताया कि हमला ईरान ने किया। सऊदी के साथ इस जांच में अमेरिका भी शामिल था। सबूत पेश करने के बाद सऊदी अरब ने मिसाइल लॉन्च के पॉइंट पता करने का भी दावा किया था। सऊदी अरब के विदेश मंत्री अब्दुल जुबैर ने तेल भंडार पर हमले के लिए ईरान को सीधे जिम्मेदार ठहराया था। सऊदी अरब के आरोपों पर ईरान की तरफ से भी फौरन पलटवार हुआ था। ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी ने सऊदी अरब को चेतावनी देकर यमन युद्ध खत्म करने को कहा था। ईरान की धमकी के बाद मामलों में अमेरिका भी कूद पड़ा। ईरान के हमले से तिलमिलाए सऊदी अरब का साथ देने आए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सैन्य कार्रवाई की चेतावनी दी। जुबानी जंग जारी, जांच पड़ताल जारी।
ईरान को संभल जाने के सिग्नल भी दिए गए, लेकिन ईरान पीछे हटने को तैयार नहीं था। तब सऊदी अरब के प्रिंस ने ईरान के एटमी हमले के सवाल का जवाब भी दिया। प्रिंस की धमकी, अमेरिका की बंदिशों के बावजूद ईरान चीन के पाले में चला गया। जिनपिंग अब अपने इसी मोहरे के जरिए सुपर पावर पर अटैक करवा रहे हैं। ड्रैगन के फरेब में फंसकर ईरान महायुद्ध भड़काने में लगा। यही वजह है जो तेल के मैदान में बरस रहे बारूद को थर्ड वर्ल्ड वॉर का आगाज कहा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।